सभी लोग श्री राम का ध्यान करते हुए, माता जगत जननी सीता का ध्यान करते हुए, उनके सेवक परम भक्त हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनका जयकारा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। विश्वरूप बने पुरुष श्री राम प्रकृति माता सीता जी के श्री चरणों में मैं संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास के इन शब्दों से वंदना करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, और बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। भगवती माँ सीता को तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में सम्मानित किया है। उनकी वंदना के शब्द हैं। उद्भव स्थिति सार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभम। श्री राम के प्रिय सच्चे सेवक को गोस्वामी जी ने इन शब्दों में सम्मानित किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणमहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। नर से नारायण बना देने में समर्थ रचना श्री रामचरितमानस के रचयिता सद्गुरु स्वरूप गोस्वामी जी को मैं उन्हीं के शब्दों में कोटि सा प्रणाम करता हुआ कहता हूँ। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन इतिहास में लिखी गई संत की ये अद्वितीय पद्य रचना अपना विशेष स्थान रखती है। उन्होंने तो रचना पूर्व कहा कि मैं यह कृति स्वांताय सुखाय लिख रहा हूँ। यह संत की निराभिमानिता है। उन्होंने रचना पूर्व सभी भगवानों की वंदनाएं भी की और संतों के साथ साथ असंतों की भी वंदनाएं की, अपने फेवर में कर लिया। चौपाई कहती है, बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रदय उभय बीच कछु बरना। मिलत एक दारुण दुख देही, और बिछरत एक प्राण हर ले। दोनों में दुख समाहित है। मित्र आता है सुख मिलता है, और जाता है तो दुख दे के जाता है। शत्रु आता है तो दुख भासने लगता है, और शत्रु चला जाता है तो सुख भासने लगता है। तो उनको कहा संत दोनों मेरे लिए समान है। सबको अपने साथ लेकर के उन्होंने निर्विघ्नता से निराभिमानिता से पूरी रचना कर डाली। 2 वर्ष 7 माह 24 दिन लगे उनको। अब उन्होंने पहले कहा था कि ये मैं अपने लिए रचित कर रहा हूँ, लेकिन उनकी यह रचना जो है सबका भला कर गई। उस उक्ति को पूर्ण कर गई। कौन सी उक्ति को? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सबका भला, वाह 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 वाह। सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें, और क्या चाहिए। तो ये रचना जो है इन उद्देश्यों को समाहित करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्ण की। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका नाम है रामचरितमानस। 3 शब्द समुच्चय है इसमें, राम, चरित और मानस। ये विशेषता बताते हैं कैसी कि इस ग्रंथ में श्री राम ने चरित्र किया एक मनुष्य का। अब इसको उल्टा कर दीजिए।
मानस चरित राम। अब इसका अर्थ आप निकालते हैं कि यदि मनुष्य इस ग्रंथ के अनुसार चरित्र करना शुरू कर दे तो राम बनने की गारंटी है। राम माने मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादित व्यक्ति बाएं से चलता है। मर्यादित व्यक्ति कार्य के पहले अपने परिणाम को सोचता है। मर्यादित व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं भूलता है तो छोटों को भी स्नेह करना नहीं भूलता है। छोटे बड़े तो हैं ही, तो सबको प्रिय हो गए कि नहीं? सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरस प्रशंसाकारी। भगवान कहते हैं इनके हृदय कमल में सदा करूं विश्राम। ऐसे लोगों के हृदय में रहने को तैयार है, माने रामत्व आने को तैयार है। हमारा रावण को, हमें रावणत्व को बुलाना नहीं पड़ता। रावणत्व अपनी फौज के साथ में तैयार है सेंध लगाने के लिए, लेकिन राम के आगमन से इनकी सेंध नहीं लग पाएगी। सारे साधु सुखी हो गए, और साधुओं के रक्षण के लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। उनका विनाश करना पड़ता है, क्योंकि समझाने से मानते नहीं है तो विनाश करना पड़ता है। इस उद्देश्य को लेकर के भगवान ने या अन्य अवतारों ने अवतार लिए हैं। धर्म ग्लानि को दूर किया है, धर्म संस्थापन किया है। और आज हमारा धर्म संस्थापन जो है तुलसीदास के रूप में रामायण कर रही है। हमारे अंदर धर्म ग्लानि नहीं आनी दे रही। कितनी बड़ी बात है। तो राम के चरित्र करना माने राम की बात माने, राम को भले ना माने, मानो राम की बात माने तो बहुत बड़ा भले का काम हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करते चरित धर्म मनुज तन सुनत मिटत जग जाल। अवतारी भगवान राम ने अपना आचरण समाज के सामने प्रस्तुत किया, जो समाज को एक आदर्श अनुकरणीय चरित्र देता है। परिवार में कैसे रहना, भाई बंधुओं के बीच में कैसे रहना, आदरणीय पुरुषों का कैसे सम्मान करना, भक्त लोगों का, मुनिजनों का कैसे व्यवहार करना उनके साथ, ये सारी शिक्षाएं, देश हित की शिक्षाएं रामचरितमानस से मिलती है। राम राज्य के बिंदु हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में समाहित किए। नीति के निर्देशक तत्व और मूल्य अधिकार जो हैं उनमें रामायण का विशेष महत्व है। इस प्रकार से भगवान की कृपा हो जाती है तो हमें भी राम में अनुरक्ति हो जाएगी, उनकी कृपा पर हो जाए। यह सब साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान को जानने निकले, भगवान ही हो गए। गुरु वह है जो शिष्य को भी गुरु बना दे, शिष्य में भी गुरुत्व उजागर कर दे, वो सही गुरु है। शिष्य हरहि शिष्य धन, आजकल हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। वो नरक में गिरते हैं और जो उनकी सेवा करते हैं वो भी साथ में उनके साथ चले जाते हैं। इस प्रकार के गुरु का जान करके स्वागत करना चाहिए। अपने जीवन में बिना गुरु के तो होते नहीं कुछ। तो रामचरितमानस के महत्व को कितना भी आंका जाए, हमारी वाणी से कितनी भी तारीफ की जाए, वो पूर्ण नहीं, क्योंकि वे पूर्ण द्वारा पूर्ण रचना है। जैसे गीता जी का भी देखते हैं हम कि पूर्ण है, वो पूर्ण द्वारा रची गई है तो पूर्ण है। और हम मनुष्य
उसको पढ़ सुन करके पूर्ण बन सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। तो इसकी महिमा के बारे में एक हुए हैं संत गोपाल दास, उन्होंने एक चौपाई कही है जिसमें रामायण के महत्व को सहजता से हम समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, ज्ञानमयी तन कहें जे ज्ञानी, ज्ञानमयी तन कहें जे ज्ञानी, तुलसी तारण तरण तरण भवानी बखानी, काम क्रोध रुज बस संसारा, औषधि रामायण अनुसारा। ज्ञानमयी तन कहें जे ज्ञानी, जे ज्ञान के जिज्ञासु हैं, जिन्हें प्राय लोगों को इस संसार की वस्तुओं के जानने की जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। कैसे हमारी सुख सुविधाएं बढ़ें, इससे हमें क्या क्या करना चाहिए, इस संबंध में साइंटिफिक तरीके अपनाते हैं, कैसे कैसे करना है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है। लेकिन मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, कौन चला रहा है, ये सारी बातों की जिज्ञासा अल्प लोगों को ही होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने त्रिगुणी लोगों के लिए मसाला भर दिया कि सतोगुणी लोग भी आओ, उनको भी आगे बढ़ाऊंगा, और रजतम वाले भी आओ, उनको भी शांति एवं आनंद प्रदान करूंगा। ऐसा नहीं है उनको कुछ नहीं मिलता। श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, सुनने में सुख प्रदान करती है और मन को विश्राम मिलता है। अपन लोग बचपन में रामलीला देखते ना, फट्टा ले जाके आगे बैठते थे, समय के पहले बैठ जाते थे। अब सोचिए आप, बच्चों में इतनी रुचि है उस लीला के प्रति, सब लोग जानते हैं रामचरितमानस का इतना आदर करते हैं कि किसी के घर में वो कहीं नीची जगह पर नहीं रखी होती है, कमर से बकायदा ऊपर रखी रहेगी, सम्मानित जगह पर रखी रहेगी, भले ही उस पर धूल लगी हो, भले ही उस पर धूल लगी हो। धूल इसलिए लग गई कि टीवी के संस्कार, मोबाइल के संस्कार बढ़ गए हैं। अन्यथा पहले हम अपने घरों में रोज आरती करते थे, 2-4 आरतियाँ गाते थे, उदबत्ती लगाते थे और 5 दोहे तीसरी क्लास से पढ़ना शुरू कर देते थे। आप अभी करते हैं, कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है। ये आपका राममय होना बिल्कुल पक्का है। आपके अंदर का रावण बिल्कुल आ नहीं पाएगा, आएगा तो भगवान के तीर के आगे बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञानी लोगों के लिए तत्व ज्ञान उत्तरकांड में यथावत इधर उधर भी बताया है तुलसीदास जी ने। उत्तरकांड में विशेष रूप से ज्ञान प्रधान चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं। तो इस प्रकार से तारण तरण 2 शब्द पर ध्यान दीजिए, बल्कि ये 3 बताते हैं हम। तरण, तारण और तरण तारण 3 हो गए। तरण माने खुद तर जाए, साधन भजन करके, ध्यान भजन करके, सत्संग करके खुद अपने को उस योग्य बना ले, मुक्ति प्राप्ति करने के पात्र बना ले, ये भी ठीक अच्छी बात है। और एक दूसरे वे लोग होते हैं जो खुद नहीं बने होते हैं, लेकिन बता करके दूसरों को बना देते हैं। कोई बात वो कह देते हैं, वो खुद उस अपने में नहीं रखते अनुसरित, लेकिन वो दूसरे को बता देते हैं, तो वो तर जाता है, तो उन्हें खुशी प्राप्त होती है। वो तारण हुआ। एक तीसरा जो है वो तरण तारण 2 ही होता है। वो तरण खुद तरा हुआ होता है और दूसरे को तारने की योग्यता भी रखता है, उसको सद्गुरु कहते हैं। विश्वरूप दर्शन कराने की क्षमता हो, दर्शन कर चुका हो, फिर उसमें क्षमता हो, बताने की क्षमता हो, योग्यता हो। ब्रह्मवेत्ता वक्ता श्रुति गुरु के लक्षण जान, इच्छा चाहे मोक्ष की ताई शिष्य पहचान। ब्रह्मवेत्ता, ये ब्रह्म क्या है उसका जानकार हो, सद्गुरु के लक्षण है।
वक्ता माने वक्तृत्व कला हो, प्रसंगों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से बात की पुष्टि करना, व्याकरण सम्मत बात कहना, भ्रमात्मक कोई बात ना कहना, भ्रम को दूर करने वाले उत्तरों को देना, ये सद्गुरु के लक्षण हैं। ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरति गुरु के लक्षण जान। सुरति, सुरति माने याद करा दे अपने निज स्वरूप की। अभी हम अपना निज स्वरूप शरीर मानते हैं। बोले कौन हो तुम? मैं तो श्यामलाल हूँ। अच्छा, और तुम कौन हो? अरे मैं रामलाल का भाई हूँ। और तुम कौन हो? मैं उस स्कूल में शिक्षक हूँ। अनेक प्रकार की उपाधियाँ इस शरीर की हैं, अनेक प्रकार की परेशानियाँ इस शरीर की। सुरत नहीं है अपने निज स्वरूप की, शरीर के स्वरूप की बचपन से बाई बर्थ स्मरण है, लेकिन अपने निज स्वरूप की, असली आत्म स्वरूप की उसकी पहचान नहीं है। तो वो जो पहचानता है उसकी शरण में जाना पड़ेगा, उसके सत्संग को स्वीकारना पड़ेगा, तब जाकर के निज स्वरूप का ज्ञान होगा। और निज स्वरूप का ज्ञान होते ही शरीर का स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। एक काम चलाऊ काम किया जाएगा इसके साथ, कर्तव्यवत भोजन दिया जाएगा इसके साथ, अनासक्त भोजन दिया जाएगा इसके साथ पहला प्रैक्टिकल यहाँ किया जाए। निज स्वरूप का जो क्रियान्वयन है वो ऐसे ही अपने इस बॉडी से, शरीर से ही लागू किया जाए। अनासक्त भाव इसमें आ जाए, कर्तव्य भाव इसमें आ जाए, फिर परिवार में आ जाए। अनासक्त भाव धीरे धीरे आदत बन जाएगी, शरीर भाव समाप्त हो जाएगा, जीव भाव समाप्त हो जाएगा, जीव परमात्मा बन जाएगा, आनंद आ जाएगा, जन्म मरण छूट जाएगा। ऐसे शास्त्र संत कहते हैं। काम क्रोध रुज बस संसारा। वाह वाह वाह, क्या बात भगवान ने कही है। काम और क्रोध दो जो होते हैं ये बड़े बड़े सेनापति। 60 रुपयों में ये 6 तो बहुत डाकू हैं। काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर, ये अपना शिकार दूसरे पर ही ढूंढते हैं, ये शिकार ढूंढते ही रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन रोगों के बस में पूरा संसार है, उसकी औषधि रामचरितमानस में मिलेगी, गीता में मिलेगी। उनकी औषधि क्या है? या तो उनको नष्ट कर दो या उनको कैद में डाल दो। और ये सहज प्रवृत्तियां हैं, आपसे बताएं, ये सहज प्रवृत्तियां हैं, ये बाय बर्थ पैदा होती हैं। इनको पूर्णतः नष्ट तो किया नहीं जा सकता। फिर क्या किया जा सकता है? 2 उपाय। बोध शायद इनसे बचे, है वह बुद्धि प्रवीण, इनसे बच जाए, या इन पर गुणातीत अवस्था में आ जाए, इन पर शासन करने लगे, अनुशासन से ये चलाएं। वो कैद में डालना कहलाता है। अनुशासन से चला रहे माने आप बंदी बनाए हैं, वो अपना निरंकुशता उसके पास नहीं है अपनी। हम चलाएंगे उसको, जब छोड़ेंगे बंदी को खाना खाने जाएगा, क्यारी में काम करने जाएगा। तो ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह सब सम्माननीय है, ये सहज हैं, इसलिए इनके साथ सहज ही व्यवहार किया जाए। इनको तो गीता ने भी कहा है कि ये कामा ऐसा क्रोधा ऐसा रजोगुण समुद्भवा महास्नऊ महापापमा विद्यनम ही बैरणम। महान असनऊ, असनु माने भोजन, महान बहुत भोजन करते, कभी तृप्त नहीं होते, महान पाप भी कर देते हैं। ये बैरी हैं, नर्तन के नरक द्वार हैं 3 गीता। कामा क्रोधा लोभा तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इनको उदासीन रखें, इनको
बंधन में बनाकर रखें, निरंकुश ना होने दें। इसकी दवाई मिलेगी हमको रामचरितमानस में, इस ग्रंथ में मिलेगी। लेकिन अनुशीलन ग्रंथ का करना पड़ेगा हमें, तब होगा ये। यह औषधि इस ग्रंथ में उपदेशों के रूप में कई जगह तुलसीदास जी ने वर्णित की है। संवादों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, अरण्य कांड, उत्तर कांड, बाल कांड वगैरह में ये उपदेशों की औषधि वितरित है। यत्र तत्र सर्वत्र हमें खोजी दृष्टि रखना पड़ेगी। शिव पार्वती संवाद को पढ़ेंगे तो कुछ मिलेगा औषधि, काकभूषण गरुड़ का संवाद पढ़ेंगे तो भी उसमें मिलेगी। वशिष्ठ भरत संवाद, लक्ष्मण निषादराज संवाद, और राम के उपदेश जो है लक्ष्मण को, भाइयों को, भरत को दिए हैं उन्होंने, पूर्ववासियों को दिए हैं उपदेश, उनमें ये औषधि मिलेगी अपन को। उन्होंने अपने अनुज भ्राताओं को, लक्ष्मण भरत को उपदेश दिए हैं। ये सारे उपदेश जो हैं प्रवासियों को भी दिए उन्होंने, और उन्हें उपदेशित कर भवसागर से पार करने का ज्ञान, पकड़ने की ज्ञान नौका में भी बिठाया है। सर्वज्ञान प्लनवे विजलम संतरस्यति अपि चेत्सु दुराचारो। दुराचारी से दुराचारी आदमी भी, गीता कहती है, यदि ज्ञान की नौका में बैठ जाता है भवसागर पार हो जाता। कौन से ज्ञान की? तत्व ज्ञान की, ब्रह्म दर्शन ज्ञान की, आत्मनिश्चय ज्ञान की, सद्गुरु सानिध्य, सद्गुरु का सत्संग और अपना पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, बिना उसके तो कुछ होता ही नहीं। और वो कृपा कब करता है? जब हम अपने ऊपर अपनी कृपा कर देते, जब हम अपने ऊपर कृपा करते हैं, जब वो कृपा करता है। नारियल लेके गया बच्चा, कल परीक्षा है हनुमान जी, मुझे पास कर देना। तो हनुमान जी सोचते हैं, बेटा नारियल से काम नहीं चलेगा, तू पढ़ाई कर, पढ़ाई करने से तेरा बेड़ा पार होगा, कर्तव्य कर। भगवान कहते हैं गीता में, ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। मैं ना किसी को कर्तव्य करने के लिए कहता, ना कर्म करने के लिए कहता। स्वभावतु प्रवर्तते, अपने स्वभाव से ही ये चलते हैं, संचालित होते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं करता, ना आदत्ते कश्चित पापम, मैं किसी को पाप भी नहीं देता, ना पुण्य देता हूँ। सब अपने अज्ञानेन ही आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवा। अज्ञान में ही मोहित होकर के लोग जो हैं अपना कर्म तैयार करते हैं और कर्म फल भोगते हैं। तो मेरा कुछ उसमें रोल ही नहीं। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो भैया नारियल वापस ले जाओ, रुस्वत तो चाहिए नहीं। कितनी वो है कि भगवान को एक नारियल में बड़ा काम करवाना चाहते हैं, कितना मूर्ख बना रहे। कर्म योनि है ये मनुष्य की, कर्म योनि। कर्म कीजिए, कर्म के लिए बेहतरीन साधन लगे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। तो इसका मुख्य कर्म और मुख्य धर्म है उत्तम में उत्तम परमात्मा लब्धि, जो मनुष्य जीवन का, जन्म का उद्देश्य है। उस परम उद्देश्य की सिद्धि में हमारे शास्त्र और संत सद्गुरु अवतार पूरा सहयोग देते हैं। करना युद्ध हमें पड़ेगा, तैयारी भले ही कोई करवा दे, लेकिन थाली कोई कितनी सजा दे, खाना हमको ही पड़ेगा। नहीं खाएंगे तो वो मतलब क्या रहा, धरे रहेंगे ग्रंथों जैसे। अभी ये अलमारी में बहुत से ग्रंथ रखे, सुरक्षित हैं क्योंकि सम्माननीय है, धूल नहीं लगने दी है। पहलवान जी ने बड़ी रचना की है अच्छी, देखो आप, अंदर धूल नहीं जा सकती।
ये इतना सम्मान है तो निश्चित रूप से राह पर हैं हम, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम संत तुलसीदास जी के बड़े कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपने महाकाव्य को चौपाई, दोहा, सोटों, छंदों और साथ ही 9 रसों के माध्यम से विभिन्न उपदेशों से इस ग्रंथ को विभूषित किया है। इन उपदेशों से हमें परिचय कराया है। इसमें वो कहते हैं कि मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें सरस्वती जी और गणेश जी की कृपा है, और वंदनाएं जिनकी की है उन सबकी कृपा है। मंगलाचरण जो अपन पढ़ते हैं शुरू में रहता है ना, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद साम अपि मंगला नाम चा कर्तारु वंदे वाणी विनायकऊ वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणी। सबका आशीर्वाद जिसके साथ है, क्या पूछना है। युद्ध करने राजा लोग जाते थे शस्त्र लेकर के, तो अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते थे, अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते थे। इनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। ये इनके अभिशाप उतना ही हमको कमजोर करते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि संत माने विद्वान समाज के कोई भी परिवेश से आए हों, उनका अपमान ना हो। हमारे ज्येष्ठ बुजुर्गों का, जिनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनका हमेशा सम्मान करें। ये उपदेश हमको गीता रामायण में मिलते हैं, उन्हें मानना चाहिए। आप यहाँ उपदेश की बात बहुत करते हैं लोग कि उपदेश है क्या। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तुझे आचरहि न नर न घनेरे। पर उपदेश अब सरलता से तो कहते, तुम बात तो कहते हो और करते नहीं हो, कहते कहते हो, सलाह तो देते हो, हमारे साथ नहीं चलते हो। अब उपदेश का एक विचित्र शोध है। उपदेश क्या है? यथार्थ में उपदेश वह संतवाणी है, वह युक्ति है जो हमें आत्मदेश के समीप पहुंचाने का समर्थ रखती है। ये उपदेश अवतारों द्वारा, सद्गुरुओं द्वारा योग्य आत्मज्ञान के जिज्ञासियों में प्रविष्टि पाते हैं, दिव्य दृष्टि पाती है। ये उपदेश आत्मलब्धि हेतु मन को दी गई अमृत औषधि है। अमरता का ज्ञान करा देते हैं, निस्वरूप का ज्ञान अमरता का ज्ञान है। जिसको लग जाए, मनुष्य को तो ईश्वर का साक्षात्कार तक करा देते हैं, किंतु पात्र की पात्रता जानने के लिए हमें कागभूषुंडी जी के पास जाना पड़ेगा। चरम देह विप्र की मैं पाई, चरम देह विप्र की मैं पाई, सुर दुर्लभ सब संतन गाई। उनकी उक्ति है ये कि मैं दुज था, कौआ नहीं, दुज था, उत्तम देह पाई। अब उसमें ब्रह्म ज्ञान प्रचारित होगा। देखिए आप, ये ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए अपने गुरु लोमस के पास जाते हैं काकभूषुंड जी, और क्या कहते हैं देखिए आप। विनम्र निवेदन करते हैं गुरु के सामने, कहते हैं गुरु मेरी छूटी त्रिविध ईस ना गाढ़ी, एक लालसा उरे अति बाढ़ी, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। कितनी अनुकरणीय चौपाई है। उपदेश पाकर, सदगुरु सानिध्य पाकर साक्षात
कार मिलना अपनी पात्रता पर निर्भर करता है। यहाँ तो पहली पात्रता क्या है, जो कि काकभूषण ने प्राप्त की, छोटी छूटी त्रिविध ईसना गाड़ी। गाड़ी ईसना, गाड़ी ईसना यानी तृष्णा, तृष्णा विशेष लगाव वाली, विशेष लगाव। देखिए आप, तीन होती हैं, तीन। सुत वित लोक ईसना तीनी, कही की मतीन कृत नामलिनी। सुत वित लोक ईसना, पुत्रीष्णा, वित्तईष्णा और लोकेष्णा। मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं, नौकरी लग जाए, आज्ञाकारी हो जाएं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए, सारा प्रयास कर दूंगा, जितना लगता है धन खर्च कर दूंगा, उनके लिए इतना धन प्राप्त करूंगा, मेरा सम्मान हो, इतना रुपया दूंगा, मेरा सम्मान भर हो। बस ये तीन जो हैं घनिष्ठ रूप से बर्बाद करें। मति, अपनी मति को मैली करके भी इनका लोग मजा लेते हैं, बुद्धि भ्रष्ट भी कर देते हैं। बुद्धि के दो पहलू हैं। बुद्धि इंद्रियों के साथ, मन के साथ, संसार के साथ लग करके आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो जाती है, इधर पतित हो जाती है। और जो बुद्धि शुद्ध हो जाती है वो विवेक बन जाती है, और विवेक कभी भ्रष्ट होता नहीं है। तो यहाँ बुद्धि मैली कर लेते हैं लोग इनके कारण, तीन के कारण। ये तीन बातें धूमिल हो जाएं, अनासक्त भाव इनके प्रति हो जाए, अनासक्त भाव से सेवनी रहें। ये नहीं कहते कि इनको अलग किया जाए, इनके साथ कर्तव्य भाव से अपन पेश आवें, अनासक्त भाव से इनकी सेवा करें, इनसे सेवा लें। धन कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, सारे धनी लोग बेईमान नहीं होते, और सारे बेईमान लोग धनी भी नहीं होते। धन एक साधन है, साध्य नहीं है। ये साधन है, शरीर भी साधन है, साधन धाम है, धन भी एक साधन धाम है। वैसे राम के बाद इसी का संसार में इसका महत्व है, राम के बाद इसलिए इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जन इसका शुद्ध होना चाहिए, अधिकारी का होना चाहिए, कर्तव्य का होना चाहिए, अपने हाथ की कमाई का होना चाहिए। फिर इसका फल देखिए आप, चोरी का माल मोरी में नहीं जाएगा, मोरी बंद रहेगी, खेत उत्पन्न होगा, धन खर्च भी नहीं होगा साहब, धन खर्च भी नहीं होगा। यदि शुद्ध आ रहा है तो टिकेगा, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो राम चरण, अब वो दूसरी बात कहते हैं काकभूषण जी के, राम चरण वारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल कर लेखूं। रामचरण वारिज माने निर्लेपी विश्वरूप परमात्मा को देखने की जिज्ञासा होगी। कब होगी? जब तीनों ईसनाएं छूट जाएंगी या धूमिल हो जाएंगी। छूटती तो नहीं है, धूमिल कर सकते हैं अनासक्त भाव से। तो राम चरण माने विश्वरूप परमात्मा के दर्शन की इच्छा होगी। अब इच्छा होगी तो गुरु से फिर कहेंगे, काय की इच्छा होगी? फिर काकभूषण कहते हैं, सोई उपदेश करऊं तुम दाया, निज ने नन देखूं रघुराया। आप वही उपदेश कीजिए मुझे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, दया कृपा। सद्गुरु कृपा ही शिष्य परम मंगलम। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, तो ये कृपा हो जावे सद्गुरु की तो उपदेश हो जाएगा। उपदेश मांग रहे हैं,
निज नैनन, बहुवचन है नैनन। एक वचन में तो इन आंखों से राम का श्री विग्रह शरीर देखा जा सकता है, लेकिन वे कह रहे हैं निज नैनन देखूं, मैं नैन से देखना चाहता हूं और उपदेश से देखना चाहता हूं, साक्षात शरीर भाव से नहीं, कुछ राम विश्वरूप को देखना चाहता हूं, अपने साधनों से देखना चाहता हूं, लेकिन आपको उपदेश करना पड़ेगा। तो ये पक्का है, अपने सर्वांग योग में श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से ये करना पड़ेगा, तब उपदेश मिलेगा। झुकना पड़ेगा। जैसे कुएं में से पानी निकालना है, बाल्टी रस्सी गघरा चलता था, उसको डाला तो उस गघरे को नीचे होना पड़ेगा, नबना पड़ेगा, जब पानी उसमें भरेगा। और ऐसे ऐसे करते रहो, नहीं भरेगा। अब ये मुझे इस आसन के ऊपर बिठाया काहे के लिए? श्रेष्ठता सम्मान के लिए बिठाया आपने। तो ज्ञान सम्मान का प्रतीक है, सम्मानित द्वारा दिया जाता है, योग्य पात्रों को योग्य के द्वारा दिया जाता है, और योग्यता प्रदान करते हैं भगवान ईश्वर। ये सदग्रंथ का अध्ययन में योग्यता प्रदान करते हैं। इसलिए किसी संत ने कहा है कि दुर्लभो मानसो देही। एक तो मनुष्य जन्म भैया जानते आप दुर्लभ इसलिए है कि इसने भारी यात्राएं करी, भारी यात्राएं की। KG1 से शुरू हुआ है, KG1 से हुआ है, PG क्लास तक पढ़ गया है। तो PG क्लास वाले ने KG1 की यात्रा शुरू की है। इस मनुष्य शरीर ने उद्भिज में जन्म लिया, स्वेदज में जन्म लिया, जारज में, अंडज में जन्म लिया, पिंडज में आ पाया। अब आगे क्या होगा ये पता ही नहीं क्या होगा। पूरी क्लास पास हो गई, अब पढ़ाई बंद, अब मुक्ति है डायरेक्ट। सारे साधनों से लैस कर दिया है, एक उचाट मारना है, इनका उपयोग करना है। निज नैनन देखूं रघुराया, उस जनक को जान जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। अभी तो बिछड़े हैं। एक बालक अपने पिता के साथ जाता है मेले में। मेला बड़ा आकर्षक है, चकाचौंध, लाइट वाइट सब चीज़ें। वो उसकी चकाचौंध में देख करके मोहित हो जाता है, और उसका पापा चला जाता है, और वो लगा रहता है। अब जब उसका ध्यान गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये बड़ी देर का देख रहा हूँ। अब वो अपने पापा को ढूंढता है, पापा मिलते नहीं हैं। एक व्यक्ति मिला जो पापा को जानता था। उसने कहा चल बेटे मेरे साथ चल, मैं तुझे पहुंचा दूंगा। बच्चा खुश हो गया और पहुंच गया अपने पास। तो ऐसे इस दुनिया की चकाचौंध में हम अपने निस्वरूप परमात्मा को भूल बैठे, इतने आनंद ले रहे हैं घर दौर में, सुतपित नार सभी में, कि अपना और अन्यत्र उद्देश्य को स्मृति में पहुंचा दिया है। इसलिए कहा गया दुर्लभो मानसो देही। दुर्लभो तत्व दर्शना। तत्व दर्शन सरल काम नहीं है साहब। सुन लिया अकेला, विचारा नहीं, विचार लिया फिर किया नहीं, और कर लिया तो हुआ नहीं। कितनी गड़बड़ी है। इधर से सुना इधर से निकाला, इधर से सुना इधर रखा, इधर से सुना बाहर कर दिया। अंदर वाला काम नहीं है कि भाई पच गया। इसलिए दुर्लभो तत्व दर्शना। दुर्लभो सहजावस्था। सहज होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। सहज सरल। कठिन लोग दिखेंगे मुंह लटकाए हुए, दुनिया में चले जाओ आप, धनी से धनी, विद्वान से विद्वान। सरल नहीं है, सरल व्यवहार नहीं है, सरल बातचीत नहीं है। उलझी हुई बातचीत करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, और कुछ करेंगे और कुछ होगा। ये चीज में बड़ी गड़बड़ी है साहब। तो दुर्लभ है ये, दुर्लभ सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। और सदगुरु की करुणा मिल गई, दया मिल गई, हमारा पुरुषार्थ काम कर जाएगा, और हम जो है परम धाम की यात्रा करने में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से भगवान के रामायण में जो है
काकभूषण जी को निज नयनन अपने अष्टांगी नेत्रों से, अष्टांगी साधन। अब कोई कहे कि मेरे तो 2 आंखें भर हैं, लेकिन विज्ञानशाला का विद्यार्थी कहता है कि तुम कान से भी देखते हो। अच्छा, हम कान से देखते, नाक से भी देखते हो? हाँ। हैं? और क्या बता रहे? बोले जिह्वा से भी देखते हो, त्वचा से भी देखते हो, आँख से तो देखते ही देखते हो। अरे कैसे गुरुजी, बताइए आप। अच्छा, बोले आँख से तो देखते हो? बोले हाँ, आँख से तो देखते हो और दूर तक देखते हैं, बारीक भी देख लेते, सब देख लेते। बोले आप कह रहे कान से कैसे देखते हैं? बोले कान के सुनकर देखते हो कि नहीं? बोले हाँ, सुन के देखते हैं। तो देखना माने जान लेना, अनुभूति कर लेना। अब आंखों से देखते हैं, आंखों से तो दृश्य की अनुभूति होती, कान से आवाज की, शब्द की अनुभूति होती, नाक से सूंघकर देखो, सूंघने की अनुभूति होती, चखकर देखो, देखो देखो सब लगा है, चखकर देखो तो रसना में से रस की अनुभूति होती है, स्पर्श करके देखो। सूरदास जी अपनी आंखें नहीं है, लेकिन स्पर्श बुद्धि से वो बता देंगे कि ये कांच है, ये लकड़ी है, ये किताब है। मैंने एक सूरदास को मैंने कहा इसकी परीक्षा लूं, ये रुपये जानता है कि नहीं जानता कागज के। मैंने दिया उसको, कागज का 1 रुपया चलता था, वो दिया उसको। कितना है भाई ये? अरे फूफा जी ये तो 1 रुपया है। अच्छा 1 रुपया? अरे वाह यार। फिर मैंने एक कागज का टुकड़ा दिया उसको, उतनी बड़ी साइज है फूफा जी, ये तो नोट नहीं है। क्या बात है साहब, नेत्र कौन से काम कर रहे हैं? स्पर्श नेत्र काम कर रहे हैं, स्पर्श। अब देखिए, आप भगवान ने ऐसी सामग्री बनाई है कि आपके इन नेत्रों से आप सब कुछ देख लेते, मन से आप देख लेते हैं। आप एक बार कहीं चली गए एक आध स्थान को देख आए, फिर आप घर में आकर भी वही दृश्य देखते हैं कि नहीं? मन दौड़ता है तो मन भी है। वो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि भी निश्चय को देखती, निश्चय करके निश्चय देती है, तो वो काम करती है। तो ऐसे अष्टांगी इस परमात्मा को हमारे अष्टांग से हम इनको देख सकते हैं। ये साधन धाम है, तरीके हैं इसके पास में, सदगुरु की सानिध्य इसमें लगेगी। तो आज के सत्संग में सदगुरु भगवान की जय करते हुए सभी लोग अब आरती करेंगे। धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।